इन आंखों ने जियारत की पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बन रहा था, लोग इसके लिए कुर्बानियां दे रहे थे। ये वो हाथ हैं जिन्होंने कुश्तियां लड़ी, ये वो मजबूत टांगे हैं जो लाचार हो चुकी हैं, ये वो कमर है जो पाकिस्तान के लिए यूं तान कर ये खड़े होते थे। आज ये अपने उम्र की वजह से, अपने बुढ़ापे की वजह से झुक चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आलमी मुकाबलों में रोशन किया, दुनिया के सामने नहीं झुके। अगर कहीं दर्द दुख तकलीफ था भी तो फिर भी अपने आप को तान कर रखा कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की नामूस कहीं नीचे ना हो जाए, और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का कौमी तराना दुनिया के तमाम बुलंदो बाला कौमी तरानों से भी ऊंचा है, दुनिया के तमाम परचमों से भी ऊंचा है। पाकिस्तान की इन्होंने लाज रखी, ये पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। ये रोजाना आज भी अपने आप को फिट रखने के लिए मालिश भी करवाते हैं। बेटा खिदमत गुजार है, बच्चे पूछते हैं, लेकिन हुकूमतें नहीं पूछती तो दुख होता है। मेरे साथ मौजूद हैं 93 साला दीन मोहम्मद साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। 1954 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाले एशियाई गेम्स, जिसमें 18 से जायद एशियाई ममालिक ने हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में 18 ममालिक की टीमों की मौजूदगी में पाकिस्तान का कौमी तराना तारीख में पहली दफा जब लोगों की समातों से टकराया तो इनकी खुशी दीदनी थी। आज ये कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 1954 में साहिवाल में कुश्तियों के मुकाबले हुए, इन्होंने पूरे पाकिस्तान से आए हुए पहलवानों को चारों शाने चित किया, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको लाइट वेट चैंपियन होने का एजाज दिया। मेरे हाथ में ये जो आप पासपोर्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के चंद शुरू में बनने वाले पासपोर्ट्स में से एक पासपोर्ट है, जिसमें ये कनाडा, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना समेत तमाम ममालिक का विजिट कर चुके हैं। फिरोज खान नून उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान बनने के बाद 1952 में ये पाकिस्तान के लाइट वेट चैंपियन रहे। 1953 में इन्होंने पंजाब ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए। 1954 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में कुश्ती का मुकाबला एक इंडियन पहलवान को हराया और एशियन लाइट वेट चैंपियन बने। फिरोज खान नून साहब ने इनकी बेतहाशा कामयाबियां देखी तो उनको रिसीव करने आए, और इसके साथ साथ लाहौर की सड़कों पर इनको हाथी पर बिठाकर सैर करवाई गई। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये था कि जब शाम हुई तो हाथी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और दीन मोहम्मद साहब को कहा गया कि आप यहाँ से पैदल घर जाएं। ये 3 घंटे की मुसाफत के बाद लाहौर माल रोड से वापस अपने घर पहुंचे। दीन मोहम्मद साहब, मुझे बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में जब आप मुकाबला करने के लिए गए थे और चैंपियन बने थे, कौमी तराना जब ग्राउंड में बजा था तब आपकी क्या कैफियत थी? जनाब मैंने जान जो यही जब अज पाकिस्तान जिन्ना भी बनया ना, ये मेरे ऊपर आ गया, मेरी जिम्मेदारी आ गई, मगर महसूस अज मरन लगे चाहे तुम आ गए। कितनी इन्होंने खूबसूरत बात की है कि जब वो कौमी तराना बजा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान बना है और ये सारे पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतनी खुशी है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज मैं मरने लगा हूँ तो आप आए हैं। आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी देगा, आपका साया हम पर सलामत रहेगा। ये इनके हाथों में आप देखें झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, उम्र का तकाजा है, उम्र रसीदा हो चुके हैं। ये जो एक मेडल है 1954 का ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स का है, ये मेडल जो है ये इनको मिला था उस दौर में, जो कि आज भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इसको जंग भी लग चुका है। ये जो दूसरा मेडल है ये इनको दिया गया 1954 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि कनाडा में मुनक्किद हुई थी, कि इस पर बाकायदा तौर पर लिखा है कि रेसलिंग फ्लाईवेट दीन मोहम्मद। ये जो तीसरा मेडल आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये 1954 में मैनिला में सेकंड एशियन गेम्स हुई थी, ये उसके मेडल्स भी इनके पास मौजूद हैं। ये आपको याददाश्त में चीजें कहीं ना कहीं हैं? हाँ, ये और भी मगर काट रहे हो। ये जो आपने मेडल पहना हुआ है, ये कौन सा मेडल था जो आपकी यादगार है? बेटा बार में खुशियाँ हैं तो अच्छे में को तो अच्छे फिर मैंने देता है। ये जिस मेडल की बात कर रहे हैं ये मिंटो पार्क में इनको मिला था। यहाँ के लोकल पाकिस्तान के जितने भी पहलवान थे उनको इन्होंने हराया था। ये वाला जो पासपोर्ट है इस पर तो उस वक्त
इतने ठप्पे लगे हुए हैं कनाडा के, फिलीपीन के, चाइना के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। आपने तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजारी होगी, आज इस कसम पुरसी की हालत में क्यों जी रहे हैं? उनकी तो जरूर और भैड़े पै गए, बुढ़े हो गए। अज तक किसी पूछिए जी, इनिया घूमदा मैं दरखास्तां दिंदा जां भी मेरा कोई फिक्र करो किसी ने किया, हक रसी नहीं हुई, दिल ने खुशी नहीं की। अगर घूम पैसा जो खादा जाता है लग जाए कुछ नहीं है, मगर कोई तोहफा दिता होंगे, जगह दी होंगी, अज दुनिया देख के भी आह दीन मोहम्मद भलवान है, यह हुकूमत फलानी ने दिता, यह फलानी दिता, ये ना दे अपनी भुखा नहीं निकलिया, मैनू कि तेरे अगे रोन डा। मैं आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि हुकूमतों की अपनी भूख नहीं खत्म हो रही, मुझे क्या देंगे। लेकिन अगर कोई भी हुकूमत मुझे रहने के लिए छत देती, साफ सुथरा घर देती, मैं उसका भी प्रचार करता और चर्चे करता कि मुझे फलां गवर्नमेंट ने ये इनामात दिए, ये चीजें दी। तो जी ये जो घर है, ये घर की जो हालत ज़ाहिर है, ये भी आपको यही बता रही है। कौन कौन से इंटरनेशनल रेसलर्स को, पहलवानों को आपने कुश्तियों में चारों शाने चित किया? कौन कौन से मुल्क के थे वो लोग? इंडिया टाया जी पहले पाकिस्तान के अंदर पहली टीम आई है साढ़े पाकिस्तान अंदर, इतने मैं टाया, मुड़ के मैं ढाके गया, मैं ढाके टाया अंबरसर में ना कसूर अपना की सियालकोट में टाया, सियालकोट हार के मैं शाहीवाल गया, 4 जिले पूछे, उत्थे मैं जितया, उतों फिर मैं जित गया, मैं फिर आन के पानी वाले तलाब के खोलिया, उत्थे फिर मुंडा कटाया, फिर इन्हें मैंने रेलवे कराया, रेलवे 2 मुंडे में टाया। आप इबारत भी देख सकते हैं कि 33वीं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि ढाका में मुनक्किद हुई थी, और उसमें भी हैरत अंगेज तौर पर फ्लाइट चैंपियन बनकर पाकिस्तान के उभरे थे। ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर इंडियन किन पहलवानों को हराया था? उत्थे जनाब होए ने कुश्तियां सारियां हुई 5-5 6-6, 2 मुंडे अगे आए मेरे, एक हिंदुस्तान का आया, एक वो पता नहीं बंदा कितों का वो आया, उन्होंने दोनों मैं फिर फड़िया, फड़ के फिर पाकिस्तान का सलामी दीन उत्थे बैंड बजा, उत्थे फिर इन्नी खुशी हो गई ताकि मैनू तो अपना जो भार से वो भी नहीं देखता पाया भी इस वे जो पाकिस्तान का बोझ वो मेरे उत्ते आ गए, इन्नी मैनू खुशी हुई। मगर उस मैं मर भी जाता तो मैनू कोई नहीं, क्यों मैं पाकिस्तान का नाम ही जिंदा कर गया सन। इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में जब मेरा फाइनल मुकाबला था इंडियन पहलवान के साथ, तो मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि पाकिस्तान का पूरा बोझ मेरे कांधों पर आ गया, अब मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मैंने इससे हारना नहीं है, मैंने अपने मुल्क की इज्जत करवानी है। और इन्होंने किस तरीके से उसको हराया, उसके बाद जो इनकी खुशी थी वो दीदनी थी। अब तो आपकी उम्र नहीं है, आप चल फिर नहीं सकते, मेरे साथ आप लड़ सकते हैं, पहलवानी कर सकते हैं। जनाब आज पाकिस्तान लात रखे ना खुशी जी, तो मैं भी खुशी कर लड़ सकना, मैं जिंदा हो सकना, मगर जिसले मैं वेना ना इन्ना कोई किया है, अज वो लोग जेडे मैनू मेरी औलाद में मैनू मेहने मारते हैं, और ढाडे भलवान ने आ किया खुशी लभा, और तुसी किया वो जी मरला हिंदुस्तान जो वो मैं वेच के खा गया, मैं क्या पाकिस्तान की गल बनानी। ये कह रहे हैं कि मेरी इंडिया में जो जगह थी वो मैं बेचकर पाकिस्तान में आ गया था, कि मैंने पाकिस्तान में अपना मकाम बनाना है, पाकिस्तान में अपने मुकाम के साथ साथ अपना मकान भी बनाना है। लेकिन वो मेरे तमाम रिश्तेदार जो इंडिया में रह गए थे, वो शुरू में ही मुझे ताने देने लगे थे कि तुम चैंपियन तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें क्या चीज़ें मिली हैं, तुम्हें क्या चीज़ें दी गई हैं हुकूमतों की जानिब से। और ये इनका शिकवा जो है मुकम्मल तौर पर बजा है। मेरी रियासती इदारों और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन थे, ये खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, इनकी दाद रसी की जाए, इनकी कसम पुरसी की जो हालत है इसको फ्लाइट से लाइट में लेकर आया जाए। आज ये 3 से 4 मरले के छोटे से घर में रहते हैं, इनकी अहलिया भी इनके साथ है, इनके बच्चों को भी किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी गई। अगर शिकवा है, शिकायत है, तो इनके लब पर एक ही है कि मेरे पास मेडल्स भी हैं, मैंने पाकिस्तान के लिए इतना नाम भी कमाया, लेकिन आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जे दोस्ता जैसे गल्लां होंदियां ने भी पाकिस्तान इन्ने आए ने, किसी ने नहीं आवाज़ मारी भी दीन मोहम्मद पहलवान यार तो सानू बड़ी खुशी है, असीं जेह्ड़े मैंबर बन के इलाके से आ गए, तू तो मुल्कां दा कम करता, मगर नहीं। जी
आज भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और कहना यही है कि दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सका और बच्चों को कहीं सरकारी नौकरियां भी नहीं लगवा सका। ये जो इनका दुख है, इनकी तकलीफ है, बजा है और मेरिट पर है। इन आंखों ने जियारत की पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बन रहा था, लोग इसके लिए कुर्बानियां दे रहे थे। ये वो हाथ हैं जिन्होंने कुश्तियां लड़ी, ये वो मजबूत टांगे हैं जो लाचार हो चुकी हैं, ये वो कमर है जो पाकिस्तान के लिए यूं तान कर ये खड़े होते थे। आज ये अपने उम्र की वजह से, अपने बुढ़ापे की वजह से झुक चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आलमी मुकाबलों में रोशन किया, दुनिया के सामने नहीं झुके। अगर कहीं दर्द, दुख, तकलीफ था भी तो फिर भी अपने आप को तान कर रखा कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की नामूस कहीं नीचे ना हो जाए और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का कौमी तराना दुनिया के तमाम बुलंदो बाला कौमी तरानों से भी ऊंचा है, दुनिया के तमाम परचमों से भी ऊंचा है। पाकिस्तान की इन्होंने लाज रखी। ये पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। ये रोजाना आज भी अपने आप को फिट रखने के लिए मालिश भी करवाते हैं। बेटा खिदमत गुजार है, बच्चे पूछते हैं लेकिन हुकूमतें नहीं पूछती तो दुख होता है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए।